नवजोत सिंह सिद्धू आज राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने के एक हफ्ते बाद बोले। प्रेस के सामने बीजेपी पर वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उन्हें पंजाब से दूर रहने को कहा गया। राज्यसभा से इस्तीफा मैंने इसलिए दिया कि मुझे कहा गया था कि पंजाब की तरफ मुंह नहीं करोगे और पंजाब से तुम दूर रहोगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देने के पूरे एक हफ्ते बाद बेहद तीखे अंदाज में अपने इस्तीफे की वजह का खुलासा किया। 4 इलेक्शन जीतने के बाद राज्यसभा देके ये कहा जाता है सिद्धू पंजाब से दूर रहो। किस वजह से? कोई गुनाहगार है? अरे पंछी भी उड़ारी मारता है ना, तो शाम को अपने घोंसले में आके टिकता है, ये उसका हक है। और सिद्धू छोड़ के चला जाए पंजाब और दूर रहे निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए। सिद्धू की बातों से लगा कि इस्तीफे का ऐलान उन्होंने भले ही एक हफ्ते पहले किया, लेकिन उनके मन में शिकायतों का गुबार काफी पुराना है। ये पहली बार हुआ हो तो भी नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन ये तीसरी चौथी बार हो रहा है। लंबे अरसे से भरे बैठे सिद्धू ने मीडिया के आगे अपने पहले चुनाव से लेकर बाद के कई चुनावों की कहानी बेहद तल्खी के साथ सुनाई। जब पहली बार अमृतसर में इलेक्शन लड़ा, मैं पाकिस्तान में कमेंट्री कर रहा था, मुझे कहा गया सिद्धू जी आप इलेक्शन लड़िए वहां से। मैंने कहा जी 17 दिन है, कहां से लड़ लूं इलेक्शन? 6-7 लीडरों के फोन आए, मैंने ना की। फिर वाजपेयी से साहब ने कहा कसो कमर कसा और मैदान जंग में आओ, तो चले गए जी वहां। 14 दिन में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। 6 बार का एमपी था कांग्रेस का, 9 के 9 एमएलए कांग्रेस के थे, मेयर कांग्रेस का था। 14 दिन में 1.25 लाख वोट से श्री अमृतसर साहब के लोगों ने जिताया। जब आंधियां चलती थी तब तो सिद्धू जाए, और जब 4 इलेक्शन जीता 10 साल में नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया कि जब बीजेपी को उनकी जरूरत थी तो उन्हें जिद करके चुनाव मैदान में उतारा गया, लेकिन 2014 की मोदी लहर में उन्हें दरकिनार कर दिया। सिद्धू ने साथ ही यह खुलासा भी कर दिया कि उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ा। जब मोदी साहब की लहर आई तो विरोधी तो डूबे, सिद्धू को भी डुबो दिया। कहा अब तुम अमृतसर से इलेक्शन नहीं लड़ोगे। अच्छा जी, कहां से? कुरुक्षेत्र से लड़ो। अच्छा जी, और कहां से? वेस्ट दिल्ली से लड़ो। तो मैंने कहा नहीं लड़ूंगा मैं। सिद्धू ने न सिर्फ बीजेपी नेतृत्व को जमकर निशाना बनाया, बल्कि अपने चिर परिचित अंदाज में शेर शायरी भी सुनाई। आज कहते हो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब छोड़ के चला जा। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सितम करते हैं वो खुदा जाने खता क्या है। सिद्धू ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब से अपने लगाव की बात जिस तरह बार बार दोहराई, उससे साफ है कि वो पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में हैं। यदि नवजोत सिंह सिद्धू को 100 बार अपने परिजन, अपना परिवार, अपनी पार्टी और पंजाब में से चुनना पड़ा तो 100 के 100 बार मैं पंजाब को चुनूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज प्रेस के सामने जमकर अपने मन की भड़ास निकाली। हमेशा की तरह शेर व शायरी की, लेकिन ये नहीं बताया कि बीजेपी से निकलकर अब वो किस पार्टी में जाएंगे। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक अंदाज में शेरो शायरी तो सुनाई, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं दिए जिनके जवाब सभी जानना चाहते हैं। जाएंगे कहां से? कहां जाएंगे? जहां पंजाब का हित होगा सिद्धू को खड़ा पाओगे। जो कहना था वो कह दिया। आपने राज्यसभा क्यों नहीं दी? That's not the issue. Do you want to become the What I've told you is a fact and that's about it. सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भी इन सवालों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पत्रकारों ने एयरपोर्ट पहुंचने तक उनसे बार बार यही सवाल पूछे, लेकिन सिद्धू ने कोई जवाब नहीं दिया।
अरे क्या बीजेपी से आपने इस्तीफा दे दिया सर या नहीं दिया? 2 मिनट दे सकते हैं आप? सिद्धू साहब, जितना आप बोले हैं उतने बोल सकते हैं। आपने पत्ते क्यों नहीं खोल रहे? सिद्धू साहब पत्ते क्यों नहीं खोल रहे? आप कौन सी पार्टी में जा रहे हैं? आप क्या आम आदमी पार्टी में जाएंगे? सिद्धू साहब आम आदमी पार्टी में कब शामिल हो रहे हैं आप? बीजेपी में वापस जाने का कोई सवाल नहीं है। सिद्धू साहब आप बीजेपी में जाने का कोई सवाल नहीं है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जाएंगे? सिद्धू साहब, क्या आपकी वाइफ? सिद्धू साहब आपकी चुप्पी का राज दोनों क्या का है? प्लान ही एक ही है। सिद्धू साहब चुप्पी का राज क्या है? क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं सर? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? सिद्धू ने चुप्पी ओढ़ रखी है, पत्ते नहीं खोल रहे हैं। हमने उनका पीछा एयरपोर्ट तक किया, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से सिद्धू अब अपने आगे की रणनीति पर जो है वो बिल्कुल ही खामोश हैं। कांग्रेस का दावा है कि सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत के बाद ही सांसद का पद छोड़ा था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल उन्हें पंजाब में अपना सीएम उम्मीदवार बनाने को तैयार नहीं है, जिससे बात अटक गई है। सिद्धू साहब की बात आम आदमी पार्टी से पिछले 1 साल से चल रही है। प्रॉमिस किया कि आप राज्यसभा से इस्तीफा दो, बीजेपी से इस्तीफा दो, हमारी तरफ आओ, हम आपको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। ये सिद्धू साहब ने कर दिया इनके कहने पर। करने के बाद फिर हाथ और पांव अरविंद केजरीवाल साहब के ठंडे हो गए। उनको किसी ने समझाया तो पंजाब का अगर कहीं मौका मिल गया, ये बन गया, तो आपसे तो उतरेगा ही नहीं है। तो तब से इन्होंने इस जो ये सौदेबाजी हो रही थी, पॉलिटिकल सौदेबाजी, उससे मुकर गए। इसीलिए सिद्धू साहब को अब पता नहीं चल पा रहा कि वो जाएं तो कहां जाएं। पंजाब के बड़े कांग्रेस नेता बाजवा ने सिद्धू को कांग्रेस में आने का खुला न्योता भी दिया। सिद्धू साहब, दूसरी राजनीतिक ब्लंडर मत कीजिए। आप अपने पिता की जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि वो सेक्युलर है, नेशनलिस्ट पार्टी है, आपकी इमेज भी अच्छी है, पढ़े लिखे हैं आप कांग्रेस में आइए, पार्टी की सेवा कीजिए और आपके लिए दरवाजे खुले हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेता सिद्धू की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी में शामिल होने की संभावना पर खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे। जो ईमानदार की राजनीति करना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो। और नवजोत सिंह सिद्धू वैसे भी देश के स्टार क्रिकेटर रह चुके हैं, बहुत अच्छे कमेंटेटर रह चुके हैं और पूरे देश को जो है वो खुश करते रहे हमेशा। तो अगर वो पहले तो अपनी पार्टी छोड़ के बाहर आए, उसके बाद देखते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बयानों से साफ है कि दोनों ही पार्टियां पंजाब के चुनावी मैदान में सिद्धू जैसे मजबूत खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना चाहती हैं, लेकिन दोनों को ही फिलहाल पता नहीं है कि सिद्धू आखिरकार किसके लिए बल्लेबाजी करेंगे।